नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं गिलोय का काढ़ा कैसे तैयार करते हैं। यानी गिलोय कैसा होता है। कई सारे लोगों को क्या होता है कि गिलोय गिलोय बोलते हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलता है गिलोय कैसी है, कैसे पहचान करें। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे गिलोय कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको उनका पत्ता दिखाऊंगा। दोस्तों ये क्या है, गिलोय का ये पत्ता है। ये आप कहीं भी इस तरह के पत्ता आप दिखाई देंगे तो ये गिलोय का पत्ता है। ये बहुत ही लगभग गोलाकार में होता है। तो ये गिलोय का पत्ता है, आप इसको देख लीजिए। ये गिलोय का पत्ता है और इसके जो डंठल होता है तो ये इस तरह से इसकी लताएं हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, इसका जब ये बड़ा हो जाता है, इसके बाद पक जाता है, यानी पकने के बाद इसका इस तरह से ये गिलोय तैयार होता है। ये उपयोग के लिए परिपूर्ण हो चुका है, पक चुका है। मतलब इसका उपयोग करने से ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और इसी का जो यदि आप इस गिलोय सत निकालते हैं, आपने कहीं देखा होगा अरे गिलोय सत खाना चाहिए, गिलोय सत से काफ़ी फायदा मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गिलोय सत भी इसी से बनता है। आपको इसका छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे मैंने आपको दिखाता हूं दोस्तों, इसका छोटे टुकड़े करके ये देख लीजिए दोस्तों, ये है छोटे टुकड़े। ये इस तरह से हम इसको छोटे टुकड़े करके इसको हम कूट देते हैं। जब इसका छोटे टुकड़ों को कूटने के बाद इसका इस तरह का फॉर्म तैयार हो जाता है, जो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए ये है। और इसको फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम पानी में भिगो देंगे और इसको पानी में भिगो के मसल के इसको छान देंगे। तो उस पानी को हम कम से कम 24 घंटा पानी को ऐसे रखेंगे। तो 24 घंटे बाद उस पानी को धीरे से नितार के, और जो नीचे बैठेगा, जो सफेद पाउडर जैसा बैठता है, वही उसका सत होता है। तो ये तो सत बनाने की विधि है, मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट में बताया है आपको सत कैसे तैयार करते हैं। तो मेन पॉइंट पे आते हैं हम, गिलोय का काढ़ा कैसे बनाया जाए। कई सारे लोग बोलते हैं अरे काढ़ा क्या होता है, क्वाथ क्या होता है, सोरस क्या होता है। कई सारे वैद्य बोलते हैं सोरस पीना चाहिए, कोई बोलते हैं काढ़े का काढ़ा बना के पीना चाहिए, कोई बोलते हैं क्वाथ। तो ये सब एक ही है। सोरस वो होता है जो ताज़ा उससे निकाला जाता है। जैसे इसका सोरस निकालना है तो ताज़ा है, कच्चा है, इसका हम कूट के, इसको पकाना नहीं होता है, इसको कूट के छानेंगे, जो रस निकलेगा उसको सोरस बोलते हैं। और काढ़ा होता है जैसे ड्राई फॉर्म है, ये सूखा पाउडर है हमारा, ये सुखा के रखे रहते हैं। तो इसको हम भिगो के लगभग कम से कम 5-6 घंटा, या जो भी आपके पास टाइम रहता है जिस तरह से, कम आधा घंटा तो भिगाना चाहिए। क्योंकि वो काफ़ी हार्ड फॉर्म में रहता है, तो वैसे ड्राई फॉर्म में, तो इसको रस को करने के लिए इसको लगभग आधा घंटा तो भिगाना चाहिए। भिगाने के बाद इसको फिर लगभग 4-5 घंटा इसको हम बॉईल करेंगे। और आप कई सोचते हैं कि भिगा के साथ पानी कितना डाला जाए, कितना मात्रा में पीना चाहिए। तो ये मैं बता दूं, कम से कम 1/4, मतलब आपको 100 ग्राम यदि पाउडर डाला है तो 400 ml पानी उसमें डालना होता है। तो उसके बाद भिगने के बाद इसको बॉईल करने के बाद जब इसमें 100 ml पानी रह जाएगा, मतलब पकने के बाद तो काढ़ा तैयार हो जाएगा, लेकिन हम पानी बताते हैं तो वो मतलब काढ़ा ही माना जाएगा। वो 100 ml रहेगा तो उसका बंद करके उसको फिल्टर करके हम उसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से हमारा ये काढ़ा तैयार करते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, ये ड्राई फॉर्म है, ये हमारा कटा हुआ पीस है। इस तरह से काटने के बाद हमारा ये जो इस तरह की तैयारी होता है, ये है इसका दरदरा पाउडर है ये। उसके साथ साथ कई सारे लोगों को सर इसका हम लगाए कैसे, पौधा कैसे तैयार किया जाए, तो ये हम उनके लिए हमने बीज भी कहीं से जुगाड़ करा था। तो ये बीज भी आप लोगों को आसानी हो पहचान के लिए, तो इसलिए हमने ये बीज है सर, ये आप देख लीजिए। इसका पकने के बाद एकदम लाल हो जाता है, लेकिन वैसे कच्चे में ये छोटे मटर के जैसा सवित्र वो हरा रहता है। तो इस तरह से हम ये इसका ये बीज है, ये कटे हुए टुकड़े हैं, ये हमने ये कच्चा है, इसको भिगाने की जरूरत नहीं है। जो कच्चा वाला होता है इसको ज़्यादा भिगाने की जरूरत नहीं होती, तुरंत कूट के तुरंत इसको बॉईल करके बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ये देख लीजिए दोस्तों, आप काढ़ा में कैसे हमारे यहाँ कैसे तैयार करते हैं। ये है कांच का फ्लास्क है। तो आपके पास यदि कांच का फ्लास्क न हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी बर्तन में आप डाल के इसको पका सकते हैं और गैस में पका सकते हैं। हमारे पास तो इसमें यदि कांच के बर्तन में बनाते हैं तो इसके लिए हीटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये गैस में डायरेक्ट डाल देते ये फट जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें डाल के इसमें इस तरह से हम इसको भरेंगे। ये काढ़ा हमने इसमें डालने के बाद जो है, ये देख लीजिए दोस्तों, ये एक आदमी के लिए है। जो हम ये काढ़ा तैयार कर रहे हैं ये एक आदमी के लिए है। तो ये बनाने के बाद आप इसमें कम से कम 400 ml पानी डालेंगे। ये जो है इसमें 400 ml पानी भर के रखा हूँ मैंने, तो इसमें 400 ml पानी डालेंगे। 400 ml पानी डालने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे। दोस्तों ये कई सारे ऐसे, हाँ मैंने बता तो दिया काढ़ा कैसे तैयार करते हैं, लेकिन दोस्तों
और मैं बता दूं ये किस बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, कौन लोग इसको पी सकते हैं। इस महामारी कोविड-19 के इस महामारी में दोस्तों कई सारे लोग परेशान हैं। किसी को श्वास की समस्या है, किसी को गले की समस्या है, किसी को सर्दी जुकाम बुखार की समस्या है, कई सारी ऐसी समस्या है। तो उसमें आप इसका काढ़ा बना के निश्चिंत पी सकते हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इसका मलेरिया, बुखार, डेंगू में, चिकनगुनिया में, चर्म रोग संबंधी और शुगर में, डायबिटीज की जिसको समस्या होती है, टीबी की जिसको समस्या है, और जैसे कई सारे लेडीजों को लिकोरिया संबंधी समस्या होती है, मासिक धर्म संबंधी समस्या होती है, उसमें भी इसका भरपूर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे लेडीजों के लिए बोला मैंने, गिलोय उसमें गिलोय नहीं डलती है, उसमें 2-4 आइटम और को भी इसमें मिलाते हैं, जैसे अर्जुन अशोक हो गया है नहीं, लोगरा हुआ, अर्जुन हुआ, नागरमोथा हुआ, इसी तरह से 2-4 आइटम और मिला के इसको काढ़ा तैयार करते हैं दोस्तों। ये क्या है, ये घर में एक नॉर्मल काढ़ा बनाने की विधि है। इसको हमने ट्रीटमेंट के रूप से, या किसी को भाई तुम कोई बड़ी समस्या है तो आप तुरंत ट्रीटमेंट इसका उपयोग करो, ऐसा नहीं है। आप इसका जानकारी के लिए है कि सर काढ़ा कैसे बनाया जाता है, तो काढ़ा आप बना सकते हैं, लेकिन ये किसी विशेषज्ञ या कोई वैद्य हो, कोई डॉक्टर हो, तो उसके परामर्श के द्वारा ही आप अपने घर में सेवन करना चाहिए। जिसको सिरस्त बीमारी है, ज़्यादा ही समस्या है, तो उन लोगों को परामर्श के द्वारा ही इसका सेवन करना चाहिए दोस्तों। इसलिए ये गिलोय एक बहुत ही कीमती, बहुत ही दिव्य वनौषधि है। इसको कहीं भी मिले, कहीं भी मिले तो अपने घर में लगा सकते हैं, सुंदरता भी रहती है। और ऐसे ज़्यादा नहीं, लगभग हफ्ते में 1-2 टुकड़े ऐसे अपने काढ़ा नहीं बना सकते, ऐसे भी इसको मुँह में डाल के चबा के खा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए काढ़ा बनाने की विधि है, तो आपको मैंने बताया, और आपको हमारे इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। एक चीज़ और बताइए, इसमें गिलोय के पौधे से बहुत सारे पौधे मिलते जुलते होते हैं जो बेल वाले होते हैं, देख के ऐसे लगता है कि ये भी गिलोय है। तो इसके आप मूल पहचान बताइए 2-3, जिससे इसको पहचाना जा सके, या जो व्यक्ति कभी गिलोय नहीं देखा हो उस आपके द्वारा जानकारी मिलने से वो आसानी से पहचान सके, क्योंकि कई सारे ऐसे पौधे मिलते हैं जिसका स्वरूप इसके जैसे ही होता है। बिल्कुल आपने सही बोला, यहाँ कई सारे पौधे ऐसे होते हैं, हमारी तरफ भी ऐसे कई जंगलों में होता है, सेम टू सेम ऐसे इसका मिलता है। आपको कहीं देखा होगा कि ऐसे कई सारे लोगों में इसमें बहुत सारी गांठ होते हैं। इसमें जो होता है गिलोय में काफी सारी गांठे होते हैं, और उसके ये पत्ते जो होते हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान है पत्ता होता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो पत्ता है इसमें चिकना है, देख लीजिए, इसका दोनों तरफ से काफी चिकना लगता है। लेकिन जो दूसरे पत्ते होते हैं उसमें चिकना नहीं, पीछे हल्का हल्का सफेदपन का जैसा रुई जैसा ऐसा लगता है, और ये पत्ता वो दरदरा जैसा लगता है, ये वो नहीं है। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी, जो पत्ते की चिकनाहट। और दूसरी बात क्या है कि इसमें वो काटने के बाद हल्का दूध जैसा निकलता है। आप जैसे ऐसे निकालेंगे तो इसमें जो होता है वो सख्त होता है, ये चिकनाहट जैसे ये देख लीजिए आपका, ये यालपन का जैसा होता है। जैसे हम इसको काटेंगे तो आपको दिखाया होगा, मैंने आपको काट के दिखाता हूँ दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जो कि इसकी पहचान क्या है, ये देख लीजिए, इसकी जो अंदर की गोलाई है, यानी यदि किसी का इसका मिलता जुलता कोई और भी हो तो उसका ये जो ये है, ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, उसमें ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा उसका पत्ते का पहचान, और उसके बाद उसके साथ यदि आपका बड़ा हो गया पेड़, कैसा होती ना, उसका डंठल भी मैच कर रहा है भाई, उसका पत्ते भी चिकना है, तो कैसे पहचाना जाए, समस्या है भाई बिना। तो सबसे उसका फल देख लीजिए, इसका फल होता है जब ये कच्चा रहता है मटर के जैसे हरा रहता है, उसकी पकने के बाद इसका फल क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये इसकी दूसरी पहचान है। और उसके साथ साथ इसका लगभग फरवरी से मार्च अप्रैल तक इसके पत्ते गिर जाते हैं, इसमें पत्ते नहीं रहते हैं, जो वो लगभग तीसरी पहचान है दोस्तों। इस तरह से वो आपको एक चीज़ और बताइए, आपने कहा ये तरह तरह की बीमारियों में, कई सारी गंभीर बीमारियों में भी उपयोगी है, तो क्या जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई तकलीफ नहीं है वो इसको उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर वो भी उपयोग करता है तो उसको क्या फायदे होंगे जिसको कोई तकलीफ नहीं? बिल्कुल आपने सही पूछा। यदि अब किसी को कोई ऐसी समस्या नहीं है वैसे तो पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ तब भी आपको लगता है, जैसे आजकल महामारी चल रहा है, कोविड-19 का इतना महामारी है, तो इस समय वो सोचता है भाई मैं जितना फिट हूँ और फिट रहे तो मेरे को आक्रमण न करे, तो जरूरी कोई ऐसे नहीं, रोज नहीं पीना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार इसको पी सकते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी।
एक चीज़ और, ये जब इसको पकाया जाता है तो ये कड़वा लगता है पीने में, हर कोई पी नहीं सकता। तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ जो मिलाया जाए या कोई और जड़ी बूटी मिलाया जाए जिससे इसका कड़वापन थोड़ा कम हो लेकिन इसका लाभ ज्यों का त्यों बना रहे, तो इसमें क्या मिलाया जा सकता है? गुड़ मिलाया जा सकता है, मिश्री मिलाया जा सकता है, या आपको कुछ लगता है कि इसको मिक्स कर लेने से या ये जड़ी बूटी मिक्स कर लेने से इसमें थोड़ा बहुत कड़वाहट कम होगा, व्यक्ति पी सकता है और इसका गुण ज्यों का त्यों बना रहे, उसमें कोई कमी ना हो? बिल्कुल आपने सही पूछा। इसमें मिला सकते हैं, जैसे जिसको देखो इसमें जिसको डायबिटीज की समस्या नहीं है, डायबिटीज नहीं है जिसको, वो इसमें गुड़ मिला के भी पी सकता है और इसमें मुलट्ठी को भी डाल सकता है नहीं? इसमें कई ऐसे वो है, ऐसी तो कोई मुलट्ठी क्या होता है? हाँ, मुलट्ठी के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। मुलट्ठी होता है एक मीठी लकड़ी होती है, वो उसका जड़ अभी यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में जरूर बताऊंगा। मैं मुलट्ठी के बारे में अगला वीडियो में, जो भी आपने पूछा, अच्छा सवाल पूछा है, तो अगला मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मुलट्ठी के ऊपर ही बनाऊंगा। अच्छा, अगर इसको उबालने की व्यवस्था नहीं हो तो क्या इसका रस भी लिया जा सकता है? नियमित लेने से उसका कोई नुकसान नहीं? आपको देखो मैंने सबसे पहले बताया था, इसका 3 फॉर्म तैयार कर सकते हैं। इसका बटी तैयार कर सकते हैं। बटी यदि आपके पास इसका कोई उगाने का व्यवस्था नहीं है, इसको बॉईल करने की व्यवस्था नहीं है, इसको कटिंग करके सुखा लीजिए, पाउडर बनाइए और इसका बटी बना के आप इसका सेवन कर सकते हैं, एक बात। और दूसरा फॉर्म ये है, इसका सोरस निकाल सकते हैं। आप इतना मात्रा में है तो इसका सोरस निकाल के इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है यदि तो स्वरस किसका निकलेगा? सिर्फ पत्ती का, डंठल का, तना का, किसका निकाला जाए स्वरस? पूरा पंचांग, पूरा इसका पत्ते डंठल सबको कूट के, इसको बारीक कूट के इसको निचोड़ लेना, जो उसमें रस निकलेगा आप उसका सेवन कर लीजिए। यदि आपको देखो पत्ता नहीं मिल रहा है, आपको ये डंठल है, आपको पकाने की व्यवस्था नहीं है, इसको कट करो और इसको कूटो, पानी में भिगो दो। पानी में भिगोने के बाद इसको फिर उसको छान के पी सकते हो। इस तरह से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हमने गिलोय के बारे में आपको जानकारी दिया और कई सारे दोस्तों ने पूछा मेरे को कि इसमें साथ जैसे डायबिटीज पेशेंटों के लिए यदि कड़वा लगता है लेकिन उसको कैसे पीना चाहिए, तो वो मुलट्ठी के बारे में पूछ रहे थे। तो दोस्तों मैं मुलट्ठी के बारे में अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, जरूर उसके बारे में आप करना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों।